बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सलमान जी का सवाल है, खुला याफ्ता लड़की की दूसरी शादी कैसे होगी, रहनुमाई फरमाएं। बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप अदालत में तनसीख निकाह का दावा दायर करते हैं तो अदालत की तरफ से आपको एक डिक्री मिलती है, यानी कि आपको एक फैसला दिया जाता है अदालत की तरफ से कि अब आपका निकाह खत्म हो चुका है। जो अदालत की तरफ से जो फैसला मिलता है, जो डिक्री मिलती है, उसकी एक मुसद्दका कापी लेकर आप अपनी मुतल्लका यूनियन काउंसिल में उसको जमा करवा दें और 3 महीने का दुरानिया होता है जो कि इद्दत का पीरियड है। 3 महीने का वक्त गुजारने के बाद आपको आपकी मुतल्लका यूनियन काउंसिल से एक मौसर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मौसर सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप जहां चाहें अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। सवाल है मरियम फातिमा की तरफ से, भाई अगर किसी का कोई भी ना हो तो नादरा में आईडी कार्ड किस तरह बनाएगा, प्लीज भाई इस पर एक वीडियो बना दें डिटेल से। चलें जी, अगर किसी का कोई नहीं है और वो अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहे या अपना बे फॉर्म बनवाना चाहे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई बंदा अपना बे फॉर्म बनवाना चाहता है और उसका कोई अपना मौजूद नहीं है, तो बे फॉर्म सिर्फ इस सूरत में बनाया जा सकता है कि उसका कोई ना कोई गार्डियन हो और गार्डियन अदालत की तरफ से मुकर्रर किया जाएगा। यानी कि एक दरखास्त आप गार्डियन कोर्ट में दें, वहां से जिस भी बंदे को गार्डियन बनाया जाएगा वो नादरा के ऑफिस से एप्लीकेशन देकर उस नाबालग का, उस बच्चे का बे फॉर्म बना सकता है। लेकिन अब यहाँ दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी का कोई मौजूद नहीं है तो अपना शनाख्ती कार्ड किस तरह से बनवा सकता है। देखें, इसका भी एक तरीकाकार तो ये है कि आपका अगर बे फॉर्म बना हुआ है तो जो बंदा आपका गार्डियन है वो आपका शनाख्ती कार्ड बनवा सकता है, उसके जरिए से आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई गार्डियन मौजूद नहीं है, मतलब कोई भी आपका मौजूद नहीं है, तो फिर इस सूरत में आप अपना शनाख्ती कार्ड किस तरह से बनवाएंगे। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जहां पर रहते हैं, जिस लोकेलिटी पर आप मौजूद हैं, वहां के किसी 2 लोगों को आप अपने साथ लेकर नादरा के ऑफिस में जाएं। उन 2 लोगों को जो कि बालग हों और नादरा की तरफ से उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी किए जा चुके हों, तो नादरा के ऑफिस में उन्हें साथ लेकर जाएं। वो आपकी तस्दीक करेंगे कि ये बंदा फलां है या इसका नाम वल्दियत फलां है और ये फलां जगह पर रहता है। ये तरीका भी आप इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक बयान हल्फी, जिसमें आप अपने मुकम्मल क्वाइफ, अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह वगैरह लिख कर अपनी मुतल्लका मजिस्ट्रेट की अदालत से उसकी तस्दीक करवा लें, तो उस बयान हल्फी को अगर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें तो इस तरीके से भी आप अपना शनाख्ती कार्ड हासिल कर सकते हैं। सवाल है सैयद बसामुल हक की तरफ से, पूछते हैं, सर मैं रावलपिंडी IJP रोड से कमेंट कर रहा हूं और हम ने यहाँ रेंट पर घर लिया है। 12 महीने का एग्रीमेंट किया था, लेकिन पिछले मंथ का रेंट 2 दिन लेट हो गया। पहले ही महीने में हमारा घर खाली करने का लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। हमारे पैसे बहुत लग गए हैं शिफ्टिंग पर और रमज़ान में भी खर्चा हुआ है, ईद पर भी खर्चा हुआ है। हमने सिर्फ 2 दिन मांगे थे कि 2 दिन आप हमें दे दें और हम आपको किराया अदा कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे घर खाली करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करें। देखें, अगर आपका उनके साथ 1 साल का एग्रीमेंट हुआ है और आपकी तरफ से उस एग्रीमेंट की कोई वायलेशन नहीं हुई, सिर्फ 2 दिन का लेट हुआ है, तो ये 2 दिन का लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है, हो जाता है। और आप रेंट देने के लिए तैयार बैठे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको नोटिस दिया गया है कि आप घर खाली कर दें, तो कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। आप उन्हें समझाएं, उन्हें कन्विंस करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आप हमसे किराया ले लें, लेकिन घर खाली ना करवाएं, क्योंकि आपका और हमारा 1 साल का एग्रीमेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बात मानने को तैयार ना हो, तो आप रेंट ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन दें, तमाम तर सूरत हाल उसमें लिख दें कि 1 साल का एग्रीमेंट हुआ था, हम ने उस एग्रीमेंट की कोई भी वायलेशन नहीं की है और हम किराया बर वक्त अदा कर रहे हैं और आइंदा भी हम बर वक्त अदा करेंगे। तो अगर जो भी मालिक मकान है वो आपसे किराया वसूल नहीं भी करता, तो आप रेंट ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन दें और अदालत की इजाजत के साथ आप कोर्ट में अपना किराया जमा करवा दें। तो इस
صورتحال میں جس طرح سے آپ نے مجھے بتایا اس کے مطابق مالک مکان آپ سے گھر خالی نہیں کروا سکتا. آپ کورٹ میں جائیں, آپ کا ایگریمنٹ 1 سال کا ہوا ہے, اگر آپ نے اس ایگریمنٹ کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تو وہ آپ سے گھر خالی نہیں کروا سکتا. سوال ہے علی محمود کی طرف سے, سر 17A رول کے بارے میں ویڈیو بنا دیں پلیز. دیکھیں اس حوالے سے ویسے مختصر سا میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. یہ 17A کا رول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم دوران ملازمت وفات پا جائے, تو یہ پہلے یہ قانون تھا اس طرح کہ اگر کوئی سرکاری ملازم وفات پا جائے تو اس کے بچے اپنے باپ کی جگہ پر ملازمت حاصل کرنے کے اہل ہوں گے. لیکن بعد میں یہ قانون تبدیل کر دیا گیا کہ نہیں جی, سرکاری ملازم اگر وفات پا بھی جائے تو اس کے بچے اہل نہیں ہوں گے. تو یہ معاملہ چلتے چلتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا. اب سپریم کورٹ کی طرف سے اس قانون کے اوپر باقاعدہ ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ جو قانون پہلے تھا وہ اب ریسٹور ہو چکا ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازمت دوران ملازمت وفات پا جائے تو اس کی اولاد اپنے والد کی جگہ پہ یا جو بھی اس کا والد یا والدہ ہے اس کی جگہ پہ ملازمت حاصل کرنے کی اہل ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.